आए थे और मेजरली फोकस पीवाईक्यू पे किया था। एंड जो भी कीवर्ड्स, आई थिंक 30 to 40 कीवर्ड्स डैफ में से निकलते हैं, उसके ऊपर जाके करंट अफेयर्स, स्टैटिक, आई थिंक इन डेप्थ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा शॉर्ट नोट्स वेरी करता है कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। जैसे कि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में लक्ष्मीकांत के आई डिड नॉट मेक नोट्स। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि लगातार यूपीएससी टॉपर मैं कवर कर रहा हूँ, तो अभी हमारे साथ दीप्ति रोहिला मैम है। मैम का सिलेक्शन फाइनल रूप से यूपीएससी में हो चुका है। मैम 39 रैंक के साथ सेलेक्ट हो चुकी है। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, तैयारी के दौरान क्या स्ट्रगल रहा। यदि आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। मैम कैसा लग रहा है आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? सर बहुत ही खुशी की फीलिंग है और रिलीव्ड है कि दिस जर्नी हैज़ कम टू एन एंड। जी, जैसे कि मैम आपका नाम जब पीडीएफ में आया तो उस वक्त कैसा लगा? सर आई थिंक किसी को भी मालूम नहीं होता है कि उनकी क्या रैंक आएगी, एंड सीइंग द रिजल्ट आई थिंक इट वाज वेरी हैप्पी फीलिंग। जी, वो दिन पूरा कैसा रहा रिजल्ट वाला? सर आई थिंक मेरा रिजल्ट की स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है। आई वॉज नॉट एट होम, सो आई वॉज कम्यूटिंग एंड देन किसी ने कॉल करके बताया दैट दिस इज़ द रिज़ल्ट, एंड सो देन आई थिंक बहुत खुशी हुई सुन के। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसका सपना हर साल करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, मगर हजार बच्चे ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 या 26 में एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो जून एकदम राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का। क्योंकि यदि आप अभी प्रिपरेशन चालू करते हैं तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने और रिवीजन और प्रैक्टिस करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। इसलिए अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है 15 मंथ्स आरंभ बैच बाय टॉप एजुकेटर्स लाइक मुन्नाल पटेल सर, सूरदर्शन गुजर सर, सहमद महराज सर और मधुकर कोटवे सर। सिर्फ आपको ये मिलेगा 24,999। जी हाँ, वैसे 15 मंथ से यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की प्राइस अराउंड 50,000 तक होती है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम ऑफर में आपको 15 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा 24,999 में। देखिए, यह मार्केट के अंदर 7,000 से लेकर 15,000 भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की, तो आप अपना टाइम और अटेम्प्ट कहीं वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसे में लो कॉस्ट कोर्स आज मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन लो क्वालिटी की वजह से कहीं भी यूपीएससी की तैयारी डिमोक्रेटाइज हो नहीं पाती, तो यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं हो जाती। दोस्तों, एक अच्छा डिसीजन लीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर के साथ कीजिए और आज ही सिलेक्शन लीजिए। इन सारी सब्सक्रिप्शन के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आज ही सब्सक्रिप्शन लें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। ठीक है। जैसे कि मैम कई एस्पिरेंट होते हैं मुखर्जी नगर में, ओआरएन में कई वर्षों तक तैयारी करते हैं। आपका इतना जल्दी मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया जी। क्या किया आपने ऐसा प्लानिंग? सर आई थिंक हार्डवर्क सही डायरेक्शन में करना इस एग्ज़ाम की है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आई थिंक सर मैं भी बाद में ही कह सकती हूँ आफ्टर द रिज़ल्ट कि क्या क्या काम किया। सो आई थिंक राइट डायरेक्शन से अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी आपको जी। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह आप बताओ शुरुआती कि आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया? जी, मैंने स्कूलिंग डीपीएस गुड़गांव से करी है, एंड उसके बाद मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स में आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी मैम, क्या वजह होती है कि सिलेक्शन ज़्यादातर डीयू से ही होते हैं, जेएनयू से ही होते हैं? सर आई थिंक वहाँ पे जो एल्यूमनाई नेटवर्क है, जो ऑलरेडी लोग पास कर चुके हैं एग्ज़ाम, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एक इंस्पिरेशन सोर्स या एक गाइडेंस का सोर्स वहाँ पे ज़्यादा होता है। आपने कॉलेज टाइम से तैयारी स्टार्ट कर दिया था या फिर कॉलेज के बाद शुरू किया? सर लेटर हाफ ऑफ द कॉलेज, थर्ड ईयर के दौरान मैंने थोड़ी बेसिक बुक्स पढ़नी शुरू कर दी थी, बट जो मेजर तैयारी है, नोट्स बनाना, आंसर राइटिंग, वो सब कॉलेज के बाद ही शुरू किया जी। प्रीलिम्स से 1 मंथ पहले मैम आपका क्या स्ट्रेटजी था? सर 1 मंथ पहले बहुत ही हेक्टिक टाइम होता है, तो दोनों पढ़ाई पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना मेरे की था। उसमें रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स स्टैटिक सब्जेक्ट की हों और पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस लगातार हो और अपनी परिवारजनों से या दोस्तों से लगातार बात हो, इससे आई थिंक अच्छा हो सकता है प्रीलिम्स। जैसे कि मैम मैंने देखा इस बार मार्कशीट आ गया प्रीलिम्स का भी, काफ़ी बच्चे मतलब प्रीलिम्स में मतलब सीसैट में फेल है, तो आपने सीसैट के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी थी? सर सीसैट के लिए डेफिनेटली बहुत ही आई थिंक टफ होता जा रहा है, स्पेशली फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो थी कि पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज सॉल्व करना
एंड उसी के वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। आपने पैसेज पे ज़्यादा फोकस किया था या फिर मैथ्स रीजनिंग पे? सर मेरी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ पैसेज, तो आई थिंक अगर मैं 30 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड सारे रिगार्डिंग पैसेज, एंड मैथ्स में जो भी इजी सेक्शन के हैं दैट आई हैव अटेम्प्टेड। ओके मैम। मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? जी सर, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। जी, तो आपने ऑप्शनल मतलब ज्योग्राफी क्यों लिया और नए एस्पिरेंट को क्या लेना चाहिए ऑप्शनल? सर वो मेरा ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट था, तो जी। आगे ऑप्शनल में कंटिन्यू करना मेरे लिए रिलेटिवली इजी था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी लिया। और साथ ही साथ उसकी जो ओवरलैपिंग है जीएस के सब्जेक्ट्स में वो काफ़ी है, जिससे कि एक कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है ज्योग्राफी के थ्रू। जैसे कि मैम आप बता रही थी कि आप मतलब आर्ट बैकग्राउंड से हो गई, ज्योग्राफी वगैरह से, तो आपने साइंस टेक के लिए क्या किया था? जी, साइंस एंड टेक के लिए आई थिंक करंट अफेयर से फोकस करना इज़ द की, और जो PYQs में टॉपिक्स आए हैं उसी को एक लेवल नीचे जाके पढ़ना। जैसे कि अगर एक टेक्नोलॉजी पूछी हुई है mRNA, उसका थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ लेना, आई थिंक ये काम करता है। कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए एस्पिरेंट को मतलब इस एग्जाम में? सर मॉक टेस्ट भी वेरी करता है, जैसे मैंने पहले अटैम्प्ट में अराउंड 70 to 80 प्रीलिम्स के मॉक्स लगाए थे, बट इस वाले अटैम्प्ट में आई थिंक 20 मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे और मेजरली फोकस PYQ पे किया था। मैम आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब किया था? सर आंसर राइटिंग की शुरुआत जब मैं नोट्स बना रही थी, एक टॉपिक के नोट्स अगर कंप्लीट हो गए तो उसी के बाद उसके PYQs को प्रैक्टिस कर लिया, और मेजर फोकस आंसर राइटिंग का प्रीलिम्स के बाद जो समय होता है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। जी, आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कब किया? एक बार जब आपका प्रीलिम्स का पूरा हो गया सिलेबस इसके बाद, या फिर मतलब पहले ही शुरू कर दिया था? सर आई थिंक जब सब्जेक्ट वाइज नोट मेकिंग कंप्लीट होती जाती है उसके बाद आंसर राइटिंग करना सही रहता है, क्योंकि हम अपने नोट्स में भी और कुछ एडिशन हो वो कर सकते हैं। जी, GS4 पेपर के लिए आपने क्या किया था? जी सर, एक स्टैटिक कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद टॉपर कॉपीज़ एथिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो प्रीवियस टॉपर्स ने जो कोटेशंस, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा लिखे हुए हैं उसकी एक रिपोजिटरी बना ली, एंड उसी को रिवाइज करके अपने आंसर राइटिंग में आई प्रैक्टिस्ड। जी, आपने इंटरव्यू के लिए मैम क्या क्या तैयारी किया था? जी सर, इंटरव्यू के लिए डैफ प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, एंड जो भी कीवर्ड्स आई थिंक 30 to 40 कीवर्ड्स डैफ में से निकलते हैं, उसके ऊपर जाके करंट अफेयर्स, स्टैटिक, आई थिंक इन डेप्थ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना, जो हम मेंस में सिर्फ फैक्ट्स एक्सेट्रा को पढ़ते हैं, इसमें एनालिसिस बेस्ड से पढ़ना, और कुछ वीडियो कंटेंट को रेफ़र करना, जैसे कि आई रेफ़र टू द वैंटेज, जो फर्स्ट पोस्ट पे एक चैनल है बाय पलकी शर्मा मैम। आई थिंक ये सब सोर्सेज करके आई डिड। इंटरव्यू मैम आपसे क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था? सर इंटरव्यू से, सिंस मेरा इंटरव्यू पहले ही दिन था, एंड तो मेरा मेजरली क्वेश्चन जो थे वो डैफ के बेस्ड पे ही रहे थे, एंड डैफ से लिंकेज जो स्टैटिक और करंट पार्ट चल रहा है वो, एंड कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे रिगार्डिंग मी, एंड सो इट वाज अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। जी मैम, रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में मतलब क्या लगा आपको? सर कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो मॉक्स में पूछे हुए हैं, बट उस दिन का क्वेश्चंस का जो तरीका है पूछने का और क्या क्वेश्चंस है, आई थिंक वो बहुत वेरी करता है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी जो मेंटल स्टेट होती है ड्यूरिंग द एक्चुअल डे ऑफ इंटरव्यू, वो काफ़ी अलग होती है मॉक टेस्ट से, बट डेफिनेटली दे हेल्प। जी, पूरे दिन का आपका टाइम टेबल क्या रहता था? जी सर, मेरी जो शुरुआत है वो होती थी न्यूज़पेपर पढ़ने से, एंड उस दिन भी जो मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, आई यूजुअली स्टडी 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ, तो पहले एक सब्जेक्ट को 3 घंटा देना, दूसरे सब्जेक्ट को 3 घंटा देना, एंड शाम में कुछ आंसर राइटिंग या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। सो ये मेरा शेड्यूल रहता जी, था। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आई थिंक सर शॉर्ट नोट्स वेरी करता है कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, जैसे कि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में लक्ष्मीकांत के आई डिड नॉट मेक नोट्स, बट साइंस एंड टेक के लिए क्योंकि ये मेरे लिए सब्जेक्ट थोड़ा नया था तो इसके लिए मैंने नोट्स बनाए, एंड मेंस में तो आई थिंक सर शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक दिन पहले की जो रिविजन होती है वो उनसे बहुत आसान हो जाती है। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच।